डीएनए मित्रों, अब हम उस ग्लोबल खबर का विश्लेषण करेंगे जो अमेरिका और यूरोप में पिछले 24 घंटे से ट्रेंड कर रही है। खबर यह है कि अमेरिका में नेटो के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक बड़े नेता ने मांग रखी है कि अमेरिका नेटो से अलग हो जाए। रिपब्लिकन मैसी थॉमस ने बाकायदा इसके लिए अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिका को अब नेटो से अलग हो जाना चाहिए। प्रस्ताव के पीछे तर्क दिया गया है कि नेटो से जुड़ने की वजह सोवियत संघ का मुकाबला करना था, लेकिन आज सोवियत संघ का वजूद ही नहीं है। इसी वजह से अमेरिका को नेटो से अलग हो जाना चाहिए। जाहिर है रिपब्लिकन पार्टी से ऐसा गंभीर प्रस्ताव ट्रंप की सहमति के बिना नहीं आया होगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि अब ट्रंप ने नेटो से दूरी बनाने का फैसला किया है। ट्रंप और नेटो के बीच खाई क्यों बढ़ रही है, इस मुद्दे का भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नेटो को लेकर ट्रंप का लेटेस्ट बयान जरूर देखना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि आज ट्रंप की नजरों में नेटो का महत्व कितना रह गया है। एक मीडिया इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं यूरोप के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मेरा काम है अमेरिका को आगे ले जाना। नेटो के सदस्य पहले गठबंधन के लिए सिर्फ अपनी जीडीपी का 2% देते थे। जब हमने उन पर दबाव बढ़ाया तो वो 5% देने लगे, लेकिन ये फंड गठबंधन के लिए नहीं, गठबंधन के लिए बल्कि यूक्रेन के लिए भेजा जा रहा था। मैं ये कह सकता हूं यूरोप बर्बाद हो रहा है। ये बात ट्रंप ने कही, यूरोप बर्बाद हो रहा है, सारा फंड जेलेंस्की को जा रहा है। ट्रंप के बयान में इस्तेमाल किए गए ये शब्द बताने के लिए काफी है कि नेटो से दूर होने के फैसले के पीछे एक बड़ी वजह वो तनातनी है जो ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रही है। यूक्रेन के युद्ध विराम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद पैदा हुआ था, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने चीन के साथ जाने का इशारा किया था। फिर यूरोपीय देशों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की धमकी दी। यूरोपीय देशों को लग रहा था कि वो ट्रंप को ब्लैकमेल कर लेंगे, लेकिन ट्रंप को यूरोप की कमजोर नब्ज पता है। ये कमजोर नब्ज है रूस का खतरा और इस खतरे से यूरोप की सुरक्षा। इसी वजह से ट्रंप की तरफ से भी नेटो को अकेला छोड़ने के संकेत आ रहे हैं। अमेरिका में नेटो से जुड़ा सिर्फ एक प्रस्ताव आया है, लेकिन यूरोप पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। यूरोप के बड़े देश अब यूरोप केंद्रित एक नया सामरिक गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक जर्मन राजनयिक के मुताबिक इस नए गठबंधन की कमान फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को दी जाएगी। इस गठबंधन के लिए शुरुआती चरण में हथियार भी फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ही सप्लाई करेंगे। यूरोपीय सामरिक गठबंधन के सभी सदस्य देशों के लिए गठबंधन की जरूरत मुताबिक अपने सैनिकों की तैनाती अनिवार्य होगी।